नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और गुरुवार का दिन खास दिन है आज, क्योंकि आज एक्सपायरी का जो एक मूड था वो तो है ही मार्केट में, प्लस आज बहुत कुछ अच्छा हुआ है। पहले तो मार्केट ऑल टाइम हाई पर पहुंचा, गोल्ड ऑल टाइम हाई पर है, सिल्वर ऑल टाइम हाई पर है और साथ ही साथ हमारी रेटिंग्स भी आज एक बार फिर से सरक के ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की तैयारी कर रही है। इसीलिए आज हमने पूरा पैनल अपना बुलवाया है। आज मैं अकेला नहीं हूँ, आज हमारे साथ आपको अनुज भी दिखाई पड़ेंगे, आज हमारे साथ आपको यतिन भी दिखाई पड़ेंगे और आज हमारे साथ आपको आशीष भी दिखाई पड़ेंगे, जिन सबसे हम बातचीत करेंगे आपके सवालों पर भी। और अनुज से तो हम बातचीत करते ही रहते हैं हर रोज अलग अलग व्यू चीज़ों को लेकर। तो अनुज, पहले तो आप सभी का ही स्वागत है। इनफैक्ट तो कहाँ से शुरुआत की जाए, आप बताइए? तो वही से शुरुआत की जाए, सबसे बड़ी खबर है आज की। वो है हमारी रेटिंग्स। तो एक लंबे टाइम तक परसिस्टेंटली काम करने का, परसिस्टेंटली बेटर करने का इम्पैक्ट अब धीरे धीरे दिख रहा है। बिल्कुल। एक कहावत है ना कि करत करत अभ्यास के, ये मेरे ख्याल से सुमित एक मैं पढ़ता था बचपन में भी ये चीज़ें कि कोई भी काम करने में टाइम लगता है और लेकिन कोशिश करते रहनी चाहिए हमको। और हमने कोशिश की और पिछले आई थिंक लगातार 3-4 साल से हम मेहनत कर रहे हैं। और आई थिंक पिछले 1-1.5 साल में जब से मैं इस टीम के साथ जुड़ा हूँ, मेरा भी थोड़ा एक पर्सनल एफर्ट रहा है कि थोड़ा सा कुछ चीज़ों पर हम एक्स्ट्रा एफर्ट करें। और एक चीज़ जो मैं कहूँगा कि CNBC आवाज़ हमेशा से, ब्रांड CNBC जो है वो एक मोस्ट क्रेडिबल ब्रांड रहा है। इवन व्हेन एक बीच में एक फेज़ आया जिसमें हम रेटिंग्स में थोड़ा पीछे हो गए थे, उसके कुछ कारण रहे थे, लेकिन उसके बावजूद क्रेडिबिलिटी के मामले में आई थिंक अभी भी मतलब लोगों को आप कहीं भी जाके पूछेंगे तो वो एक CNBC आवाज़ की एक अलग ही पहचान थी। आई थिंक हमने उसको वापस रीएस्टेब्लिश किया और लोगों के साथ एक जो कनेक्ट था हमने उसको वापस जोड़ा है। हम इतने YouTube लाइव करते हैं, आशीष जुड़ते हैं, यतिन होते हैं, आप रोज़ मार्केट का पंचनामा करते हैं, तो वो कनेक्ट क्लियरली दिखाई देता है। आई थिंक ये उस कनेक्ट का एक हमें एक फ़ायदा मिला है। और एक चीज़ मैं कहूँगा, एक हमारे जो दर्शक है ना, जब हम सही होते हैं तो वो हमारी काफ़ी तारीफ़ करते हैं, जब हम गलत होते हैं ना तो हमें ट्रोलिंग नहीं होती, वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है उनको। बस वो उससे पता चलता है कि उनको लगता है कि नहीं, कोशिश की थी, पूरी कोशिश सही थी, गलत पड़ गई वो अलग बात है। तो मेरे ख्याल से ये एक अपने आप में एक बहुत शानदार चीज़ है। और मैं अपने व्यूअर्स को यही बोलूँगा कि देखिए, नंबर 1 होने के बाद असली जो मेहनत होती है वो शुरू होती है। नंबर 1 होना अपनी जगह है, नंबर 1 पे बने रहना बड़ा चैलेंज होगा हमारे लिए, आप सबके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। अब इस नंबर 1 ब्रांड को ना सिर्फ आपको कंसोलिडेट करना है, बल्कि ये जो अब हमारा 57% का मार्केट शेयर है, इसको हमको अब लेके जाना है 70% मार्केट शेयर पर। ये जज्बा होना चाहिए अब हम सबका बेसिकली। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है। और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ये अनुज जी जो है टीवी रेटिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप मेटा के प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, कंपटीशन से माइल्स अहेड है CNBC आवाज़ के जो हैंडल्स हैं वो। तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब ये ट्रेडिशनल टीवी में हमने किसी को बीट कर दिया है। डिजिटल साइट पे भी आवाज़ की एक बहुत अच्छी ब्रांड है। और अनुज इसको एक्नॉलेज भी करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा रील का कंट्रीब्यूशन हो या जो सुबह स्ट्रैटेजी हो, उस पर वो लगे रहते हैं। तो एंगेजमेंट्स भी हमारे ज़्यादा हैं, हमारे फॉलोअर्स भी ज़्यादा हैं। अगर हम यूट्यूब के व्यूज़ भी देख लें तो हर बजट में सबसे ज़्यादा मोस्ट व्यूड प्लेटफॉर्म CNBC आवाज़ रहता है। और TV 18 और नेटवर्क 18 का भी हम नेटवर्क वाइड भी देखें तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पे भी मुझे लगता है हमको इतना ही प्यार मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ट्रेडिशनल एनालॉग टीवी पे ही लोग आवाज़ देखते हैं, डिजिटल मोड्स में भी हम माइल्स अहेड है। मतलब 52% तो टीवी का नंबर है, मुझे लगता है हम बहुत आगे हैं। 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, 1.2 बहुत मिलियन। ज़्यादा। और मेरे ख्याल से कोई भी रील, कोई भी दिन ऐसा नहीं जिसमें हमारी एटलीस्ट एक रील मिलियन व्यूज ना हिट करती बिल्कुल, हो। वो ऐसा नहीं होता कि कभी भी ना हो। और एंगेजमेंट रेट जो यतिन बता रहे हैं, 5-6% की एंगेजमेंट रेट होती है हमारे कंटेंट पर। और हम जितना हो सके ना अपने आप को बिजनेस से रेलेवेंट रखने की कोशिश करते हैं। और हमारी आशीष वो वेबसाइट हिंदी वेबसाइट आप देखिए, इंग्लिश से आगे निकल गई है ऑलरेडी। बहुत बढ़िया। एग्जैक्टली। वो तो हम नंबर की डिस्कशन भी आज उनमें नहीं पढ़ रहे, नहीं तो कंपटीशन तो मतलब कहीं छुप जाता है अगर वो डिस्कस करना शुरू कर दें। बट जस्ट मैं एक ऐड करना चाहूँगा क्योंकि हम पूरे दिन टीवी के बारे में बात कर रहे थे, डिजिटल के बारे में कम बात करते, लेकिन वहाँ भी बहुत बेहतरीन तरीके से हमने काम नोटिस करते होंगे, वो वहाँ पे देखते होंगे आप यहाँ से निकले नहीं, वहाँ पे एक रील बन के रेडी। बिल्कुल बिल्कुल रोज नोटिस करते होंगे। और ये बात सही है, हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वैसे हमेशा से ज्यादा थी। बिल्कुल।
ऐसा नहीं है कि हम ऊपर पहुंच गए तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो करते ही हैं टेलीविजन को। बस ये अच्छा लगता है कि जब इस तरह के नंबर्स आते हैं तो लगता है कि काम को सराह रहे हैं लोग। तो एक पैट ऑन द बैक की जरूरत पड़ती है कभी, वो अच्छा लगता है कि आप लोग सराहते हैं। नहीं तो अभी अभी चलो, अब आप क्योंकि आपकी नहीं, वो कुछ meetings है। आशीष कुछ मैं बता रहा एक था बात कि- बोलना चाह रहे थे वो अब वो भूल गया। लेकिन हमारा भाईचारा देखिए, टीम स्पिरिट, इन्होंने अपने शो में हम सबको जगह दी है आज बातचीत करने के लिए। नहीं नहीं, मैं मार्केट का पंजाब आगे में भी हम आए आगे हुए भी हैं। आऊंगा, इसे भाईचारा देखिए आप। आगे भी आ रहा हूँ क्योंकि आपकी मीटिंग है, सबसे पहले आप ही जाओगे इसलिए जो लोगों के सवाल आ रहे हैं वहीं से शुरू करता हूँ। 2-3 चीजें पूछी लोगों ने। पहला, एक तो नया जो हम लोग ने माइलस्टोन अचीव किया, उस पर कांग्रेचुलेशन है सबकी तरफ से। प्लस लोग पूछ रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई अच्छा ETF या कोई अच्छा लार्ज कैप या अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट टिप भी लग गया था, आप दे ही दो। तो जरा वहीं से शुरुआत कर दो आप। हाँ, मुझे एक मैसेज ये भी आया था कि क्या CNBC आवाज़ का भी कोई ETF है मार्केट में तो देखिए, मैं तो आई थिंक कॉमन नॉलेज है, मैं तो खुद की इन्वेस्टमेंट मेरी जहाँ पर करता हूँ, मैं लोगों को बोलता हूँ निफ्टी ETF और निफ्टी जूनियर ETF। सो हम इतिहास की सबसे बड़ी बुल मार्केट में, और सिर्फ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं है ये, हमारी इकोनॉमी 8% पे ग्रो कर रही है और 2047 तक हम वर्ल्ड में डेवलप्ड कंट्रीज़ में शामिल होने वाले हैं। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने कहा तो मैं भी उस साथ में थोड़ा सा अपने नंबर्स बनाने के लिए बोल रहा हूँ, ये फैक्ट है। मैं आपको बताता हूँ, मैं पिछले 6 महीने में इतने कॉलेजेस में गया हूँ ना, मुझे कॉलेजेस में जाना बहुत अच्छा लगता है। मैं नेक्स्ट वीकेंड भी नेक्स्ट वीकेंड श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में जा रहा हूँ, वहाँ पर भी मुझे बुलाया गया है। वहाँ पर जाकर जो मुझे एक क्लियर कट एक नज़र आ रहा है ना, जो मेरे टाइम पे हमारा जो एक जब हम स्टूडेंट्स थे, जब हम सोचते थे लाइफ के बारे में, और जो आजकल के स्टूडेंट्स सोचते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर या ओवरऑल देश के बारे में, वो नज़रिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो ये चीज़ आप मान के चलिए कि जो हमारा निफ्टी है, मैं कंजर्वेटिव हो रहा हूँ, कंजर्वेटिव, अगर आपका 20 साल का व्यू है तो 5 लाख पे होगा। कंजर्वेटिव हो सकता है ये 7 या 8 लाख भी हो जाए। तो आप सोच लीजिए क्या होता है ना, हम ट्रेडिंग की बात करते हैं ना, पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन यहाँ वहाँ, तो उसकी बात करते हैं तो बीच में कभी 21,000 हो गया, 21,500 हो गया। लेकिन अगर आपका 5 लाख का 6 लाख का व्यू है तो क्या फ़र्क पड़ता है, आपने 18,000 पे लिया था, 20,000 पे लिया था, 22,000 पे लिया था। तो अगर एक ETF लेना है तो निफ्टी ETF, और उसमें जोड़ दीजिए आप भले निफ्टी जूनियर ETF। तो निफ्टी ETF, निफ्टी जूनियर ETF, ये पहला टिप आ चुका है आपके लिए। ये हमेशा के लिए, ऐसा नहीं है कि ये कोई एक दिन के लिए या कल व्यू बदल जाएगा। अगर आप कल भी यही व्यू लेने की सोचेंगे तो भी यही व्यू रहने वाला है हमेशा के लिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो आपके लिए ETF इज़ द बेस्ट ऑप्शन। निफ्टी ETF हो, निफ्टी जूनियर ETF हो, निफ्टी बैंक, अगर आप बैंक का तड़का डालना चाह रहे हो, IT का तो निफ्टी IT ETF और एक गोल्ड ETF। ये 4-5 ETF तो हमेशा अपने साथ रखिए ही रखिए ताकि इंडियन ग्रोथ स्टोरी को आप प्ले कर पाएं। चलिए आशीष, आप अब मैं निकलूंगा, आपसे ज़्यादा चाहूँगा, आप लोग कंटिन्यू करिए, मेरी एक मीटिंग है इसके लिए मुझे जाना पड़ रहा है, वरना मैं कंटिन्यू करता, लेकिन आप लोग अब प्लीज़ कंटिन्यू। मीटिंग के बाद अनुज जी ने पार्टी भी रखी है तो सब अरेंजमेंट करना है हमको। चिल्ला चिल्ला के प्लान बता दो। चलो, पार्टी बनती है, वो पार्टी हम जरूर करेंगे। बिल्कुल, टीम डिजर्व करती है एक पार्टी, 100% करेंगे। चलिए, उसमें मुलाकात होती है, आगे अलग से बात करते हैं। जरा इन लोगों से पहले बात कर लूं। एक सवाल आशीष आपके लिए आया। किसी ने पूछा है कि डाबर क्या करे, डाबर में क्या वो भी CNBC आवाज की तरह नए हाइस बनाएगा? अपडेट तो ऐसा नहीं कह रहा पर FMCG एज अ पैक आपने नोटिस करा होगा कमजोर है। डाबर क्या है, HUL कंसोलिडेट कर रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। पर मुझे लगता है एक बार क्योंकि अब एक बार बाजार में अभी मोमेंटम है तो आदमी ग्रोथ स्टॉक्स को ज्यादा चेज कर रहा है। एक बार ये मोमेंटम जब सबड्यूड होगा, सबसाइड करेगा, तो आपको फिर जो कंपनीज थकी हुई हैं, जिनकी ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड डिसेंट रहे और होपिंग्स हो, क्योंकि कई डेटा रिसेंटली कह रहे हैं, इनफैक्ट आज भी एक न्यूज़पेपर आर्टिकल प्रोमिनेंटली हाईलाइट कर रहा था कैसे रूरल स्पेंड्स अब धीरे धीरे अर्बन से बेहतर होते चले जा रहे हैं। ये ज़्यादातर कंपनीज रूरल पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देती हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। लाइकली है कि इस बार मानसून बेहतर होगा क्योंकि हीट वेव्स कैसे कह रहे हैं बहुत स्ट्रांग है, तो नॉर्मल मानसून या अबव नॉर्मल मानसून की तैयारी, तो समीकरण पॉजिटिव हो रहे होंगे उस तरफ। उस टाइम पे इलेक्शन के तड़के से थोड़ा सा मार्केट थोड़ा सा यूफोरिक मूव से बाहर आ रहा होगा, तब होपफुली ये स्टॉक्स बेहतर चैनलाइज करते हुए नजर आए हैं। तो पेडिग्री स्ट्रांग है ज्यादातर FMCG प्लेस की, लॉन्ग टर्म के लिए अट्रैक्टिव होल्ड है। अभी रफ पैच से हिट कर रहे हैं सारे के सारे, बारिंग गोदरेज क्योंकि उसका थोड़ा सा ग्लोबल तड़का ज्यादा है, अदरवाइज सबका रफ पैच चल रहा है। उसके साथ आपको अच्छे बिजनेसेस हो तो उतार चढ़ाव में साथ रहिए, ज्यादा दिक्कत वाली बात दिखती नहीं है। और दूसरा ये राहुल गांधी जी के पोर्टफोलियो में भी बहुत सारे FMCG स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे, तो उनका भी पोर्टफोलियो तब चलेगा क्या? उनका पोर्टफोलियो उनकी क्वेरी तो नहीं आई।
उनकी क्वेरी नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ। आप गलत जगह पूछ रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा एड्रेस, आप वहां पे ट्वीट कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए यतिन, आपके लिए एक सवाल आया है कि एसबीआई कार्ड इशू प्राइस से नीचे है और एलआईसी की बाइंग के लेवल के आसपास है, क्या करें इसमें? तो देखिए, एसबीआई कार्ड्स की सबसे बड़ी दिक्कत जो ये हुई है कि एक तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए कार्ड का यूजेज कम हुआ है। आरबीआई ने अनसिक्योर्ड लोन्स के ऊपर जो रिस्क वेट बढ़ाया था उसका भी असर देखने को मिला है, क्योंकि एनबीएफसी की फंडिंग जो है, कॉस्ट ऑफ फंड्स थोड़े एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बढ़ने वाले हैं, तो शायद इसीलिए स्टॉक सबडूड है, थोड़ा बहुत प्रेशर में है। एसेट क्वालिटी भी पिछले 1-2 क्वार्टर में जो है काफ़ी वॉलेटाइल रही है, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, तो शायद बाजार को फॉर द शॉर्ट टर्म ऐसे लग रहा है कि जब तक रिजल्ट्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं तब तक यहाँ कोई बड़ा मोमेंटम कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तो वेट एंड वॉच करिए, अगर आपके पास शेयर है होल्ड करिए। अगर ये अच्छा क्वार्टर आता है, एक आध दो अच्छे क्वार्टर निकल जाते हैं कंपनी के, तो शायद मोमेंटम फिर से एक बार बनता हुआ दिखाई पड़ सकता बस है। परेशान सबको बहुत किया है स्टॉक। बिल्कुल बिल्कुल। एक ये जाने ये आप इधर के दागे जाए। एक ये लास्ट, ये लास्ट, ये हम दोनों को बुलाया था कि आज व्यूअरशिप पे बात करके जाएंगे। इसका जवाब दे दो। एक आदमी ने पूछा है कि, मतलब नाम मिस हो गया वो, सॉरी, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि अगर आईटी में कुछ लॉन्ग करना हो, सत्यम साहब का सवाल है, तो वो अभी होल्ड करें, अभी लॉन्ग करें, या नंबर्स को देखकर वे लॉन्ग करें? नहीं, अच्छा सवाल है, बहुत लोग पूछते हैं, आईटी रिलेटेड क्वेरीज आती रहती हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, इस बार जब क्वार्टरली नंबर्स आएंगे तो बहुत ज्यादा स्ट्रीट मान के नहीं चल रहा कि ग्रोथ आएगी। आपने वो सब विदेशी कंपनियों के सिमिलर बिजनेस मॉडल वाली कंपनीज देखी हैं, हालात दिक्कत में है, आप खुद भी जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं बदला। दूसरी चीज, एक और इशू आ गया कि वो जो फेड से एक्सपेक्टेशंस थी, एंटिसिपेशन थे पहले मार्च के, फिर जून के, वो और टलते चले जा रहे हैं कि दरों में कटौती के। तो आउटलुक वैसे ही हेजी, वैसे ही कंफ्यूजिंग है। तो जब मैनेजमेंट, एक तो Q4 में कुछ होना नहीं है, और जब मैनेजमेंट की कमेंट्री अगर आप इंतजार कर रहे हो तो उसमें कुछ ज्यादा सामने आएगा नहीं, क्योंकि जितना पैची दुनिया के लिए उतना ही हमारे आईटी के लिए भी। हमारे आईटी उसके बाहर आउट ऑफ द बॉक्स तो कुछ बोलने नहीं वाले। तो ये सब डिस्काउंटेड फॉर, और इसीलिए बीच में बैंक्स चले और आईटी ठंडे पड़ रहे थे। यही चीज हम डिस्काउंट कर रहे थे। एक बात ध्यान रखिएगा, इन्फी के लिए मोटा मोटी अभी तक 4-5 ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स आ गई काम की जो होती हैं, मोटा मोटी सब मान के चल रहे हैं 2 से 4% शायद इन्फी गाइड करेगा पूरे FY25 की रेवेन्यू ग्रोथ, और उसके सामने HCL टेक करीब 3 से 6%, क्योंकि उसमें इनऑर्गेनिक का तड़का आ जाता है। ये सब डाइजेस्टेड है। अगर तो गाइडेंस में इससे कोई डिविएशन आता है तो आईटी वैसे ही झूमेगा, वैसे ही सल्क करेगा। पर अब स्ट्रीट बेट कर रही है कि शायद इस कैलेंडर ईयर 2024 का सेकेंड हाफ, यानी कि Q3 और Q4 जो कैलेंडर ईयर का है, तब शायद ग्रोथ पटरी पे आ रही होगी, क्योंकि वो समय होगा जब फेड भी अपना टैप खोल रहा होगा कि यूएस के इलेक्शंस आने हैं, तो शायद दरों में कटौती की शुरुआत कर रहा होगा। हमारा आरबीआई वैसे वहीं फॉलो सूट कर रहा होगा, लेकिन आरबीआई से हमारे आईटी कंपनी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर वो सेकेंड हाफ की ग्रोथ चैनलाइज होगी। तो सारा कमजोरी डिस्काउंटेड फॉर है, शायद लेटर पर, ये लेटर हाफ जो अभी कह रहा हूं, पहले लोग मान रहे थे इसी क्वार्टर से शुरू हो जाती ग्रोथ, वो टल गई है थोड़ी सी। पर मुझे लगता है होल्ड ऑन करें। कौन सा स्टॉक, उस पर मैं उतरूंगा नहीं, क्योंकि वो हमारे जुरिस्डिक्शन के बाहर है, आपको फाइनेंशियल एडवाइजर ज्यादा बेहतर बताएगा। पर आज कुछ दिग्गज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई थी, अगर आपने सिंधी सिवास सुबह देखा हो तो मिड कैप में एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक, लार्ज कैप्स में क्या पसंद आ रहे हैं, वो सब चर्चा हुई थी, आवाज के हैंडल में मिल भी जाएगा आपको। लेकिन होल्ड ऑन करिए, मुझे लगता है बैंक्स के आउट परफॉर्मेंस के बाद चैनलाइज होंगे आईटी रिजल्ट सीजन के बाद। रिजल्ट्स में कुछ नहीं खास होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो रिजल्ट में बहुत कुछ होगा नहीं खास, लेकिन केस टू केस बेसिस पे आप नजर रख सकते हैं। कोई बड़ा एक्सीडेंट मिल जाए तो एक लार्ज कैप में तो एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन शायद बन सकता है यहाँ पर। अब और देंगे, मैं ढूंढ रहा था आपके लिए सवाल। तो आशीष, मतलब सुमित को बहुत बहुत बधाई, बहुत और हम सभियों को बहुत बधाई, और बहुत आभारी हम सुमित के कि हमको शो पे बुलाया, जगह दी हमको, जगह दी हमको। और नकदी भी दे सकते हैं आप। नकदी तो हमको देना अलाउड नहीं है, सब डिजिटल इंडिया के हम लोग पार्टिसिपेंट्स हैं। तो इतना खुश हो रहे हैं आप, तो कुछ देना चाह रहे हो तो दे दीजिए, कोई आप दिक्कत कंटिन्यू नहीं। करिए, आप कंटिन्यू करिए, बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, और नंबर वन query हो तो चुके बहुत हैं, तो सारे क्वेरीज भी 10-15% ज्यादा आ रही हैं। मेरी तो ज्यादा आ ही रही आप है। शो को बढ़ा दीजिए, समय उसका आधे घंटे के बदले 1 घंटा कर दीजिए। इसमें क्या है, आज तो बनता है, बस हमको मीटिंग नहीं, में अभी जाना है, 4 बजे मीटिंग लाइव का जाना समय हो है। रहा है। मीटिंग में फॉलो अप करना 4 बजे लाइव जाना है। चलिए, अब आप लोगों से बाद में बात करता हूँ, जरा इस आगे की क्वेरीज को पहले निपटा लेता हूँ। अगला सवाल आया है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के ऊपर, क्या अभी ऐड कर सकते हैं? भाव था इसकी लास्ट खरीदारी के प्रमोटर का 65 और 73 के अराउंड, तो इफ इन केस आप ऐड करना चाह रहे हैं तो कहीं नीचे के लेवल मिल जाओ, ज़्यादा बेटर है। अभी के लिए तो एटलीस्ट थोड़ा रनअप है इसमें, 77-78 आ गया है शेयर, लेकिन कहीं नीचे मिल जाए तो वुड बी अ बेटर बेट कंपेरेटिवली, मतलब पहले के।
बट हाँ, स्टॉप लॉस लाइक वाइज वही 59 एंड 54 दो आपके स्टॉप लॉस जिनको आप फॉलो करोगे। बट एज ऑफ नाउ अगर आपके पास है तो आप बने रहो, नीचे मिल जाए तो आप ऐड करो। थैंक यू दीक्षित साहब। सॉरी वो इतना सारा आज सब लोग थे तो इसलिए ज़्यादा सवाल नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन कैन यू सजेस्ट विच गोल्ड ETF इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म? देयर आर मैनी गोल्ड ETF। दास साहब देखो, बेंचमार्क गोल्ड ETF जो होता है वो बेस्ट होता है। पहले तो मतलब अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो गोल्ड 20 के नाम से पहले जो होता था, बाद में उसका नाम चेंज होकर बेंचमार्क हो गया। बाकी ICICI का भी गोल्ड ETF है, तो गोल्ड ETF में कॉस्ट आप चेक कर लो, किसी कम लग रही है वो गोल्ड ETF अपने अकॉर्डिंग पिक कर लो। लेकिन गोल्ड ETF लेने का जो लॉजिक है और जो मतलब है वो इसीलिए ज़्यादा बेटर है क्योंकि अगर आप वो कैरी करोगे तो विद टाइम, मतलब मुझे ऐसा याद है 2008-9 में गोल्ड का प्राइस कहीं 8 से 9 हज़ार रुपये होता था पर 10 ग्राम, आज 70 के आसपास आ गया स्लोली एंड स्टेडली। दो इसका रिटर्न बहुत ज़्यादा नहीं होगा विद टाइम अगर आप देखोगे, क्योंकि वो CAGR के हिसाब से 8% 9% ही बैठेगा, लेकिन एटलीस्ट वो एक स्टेबल ग्रोथ आपको दे रहा है। जिन लोगों को ये भी है कि फिजिकल गोल्ड होने चाहिए आगे चल के किसी इवेंट के लिए, तो उनके लिए भी एक अच्छा तरीका ये है कि वो ETF में SIP करके रखें। मान लीजिए बच्चे के लिए गोल्ड चाहिए आपको गोइंग फॉरवर्ड, तो आप थोड़ा थोड़ा ETF का फॉर्म में एक SIP रखिए अपनी कंटिन्यू। धीरे धीरे आप छोटी छोटी मात्रा में ETF लेते रहेंगे। ETF क्योंकि आप होता क्या कि आराम आराम से एक बिट्स एंड पीसेज में भी ले सकते हैं, 1 ग्राम 2 ग्राम करके भी, तो आपको इकट्ठा तोले का बर्डन या इकट्ठा कई ग्राम्स का बर्डन नहीं आता। तो आप छोटा छोटा क्वांटिटी में गोल्ड ETF लेते रहिए, और जब आपको फिजिकल गोल्ड लेना हो तो आप उस ETF को बेच कर, क्योंकि वो 24 कैरेट ETF होता है, जो बाजार से आप गोल्ड खरीदते हैं वो ज्वेलरी फॉर्म में वो 22 कैरेट गोल्ड होता है, तो आपको एक बड़ा एज वहाँ पर मिल जाएगा मेकिंग चार्जेस एंड ऑल का, और प्लस एप्रिसिएशन की वैल्यू मिल जाएगी और आपकी कॉस्ट भी नीचे आ जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट आपको वहाँ आ जाएंगे, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो अदरवाइज। तो वो एक तरीका हो सकता है गोल्ड को आप ऐड करने को लेकर। लेकिन अदरवाइज आप जाना चाह रहे हो तो हाँ, ज़रूर ETF की फॉर्म में आप गोल्ड को ऐड कर सकते हो। इसके अलावा ओपिनियन अदानी पावर, हाउ मच ऑफ अपसाइड पोटेंशियल? सर अभी के केस में तो शर्मा साहब आप बने रहो अदानी पावर में, क्योंकि वैल्यू सही है, नए टाइप्स अच्छे हैं, कैपेसिटी एडिशन हो रहा है, वो कंपनी के लिए अच्छा ही है, फंड रेजिंग भी हो ही रही है रिसेंटली। सो अच्छा है एज ऑफ नाउ, तो आप होल्ड करो। बट 5 साल का जो होराइजन है वो साल दर साल नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, और बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ के लिए इमीडिएटली तो आप बने रहो एंड कीप योर पोजीशंस, कैरी योर पोजीशंस, और अकॉर्डिंगली आप आगे रणनीति रखना इसमें। इसके अलावा एक सवाल आया है मीर अली साहब का, कैन यू सजेस्ट नेक्स्ट जनरेशन 10 स्टॉक्स अपार्ट फ्रॉम टोबैको, अल्कोहल एंड फाइनेंशियल? तो सर एनीथिंग, अगर आप IT आपके पास नहीं है तो आप लार्ज कैप IT, मिड कैप IT के 2 नाम ले सकते हो। पेंट्स नहीं है तो एशियन पेंट बर्जर ले सकते हो, एशियन पेंट ग्रासिम ले सकते हो, चलो इफ इन केस आप चाहो तो। सीमेंट नहीं है उसमें अल्ट्राटेक, JK सीमेंट हो सकते हैं, 2 अच्छी कंपनियाँ। टाटा ग्रुप के 3 स्टॉक्स, 2 स्टॉक्स है, बजाज ऑटो, एक ऑटो की अच्छी कंपनी नीचे मिल जाए बढ़िया है, आप आराम से ऐड कर सकते हो। टाटा मोटर्स मारुति में से कोई एक पैसेंजर व्हीकल ले सकते हो, एक कमर्शियल व्हीकल ले सकते हो। सो ऐसे करके इन 3 सेक्टर को हटाकर जो लीडर और सेकंड बेस्ट लीडर है उनको ऐड करिए। FMCG पैक्स को आप चाहें तो थोड़ा दूर कर लीजिए, वरना फार्मा नहीं है तो आप फार्मा ऐड कर सकते हो, डीवीज वगैरह, या फिर अपोलो हॉस्पिटल हुआ, डॉक्टर रेड्डीज हुआ, अच्छे नाम है, इनको आप अदरवाइज देख सकते हो। सो क्वालिटी नेम्स विद अ गुड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, उनको आप धीरे धीरे ऐड करो एंड फॉर नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सो। और रही बात ये 3 सेक्टर आप हटाना चाहते हो, उसमें फाइनेंशियल को आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल इज द ब्लड ऑफ द इकोनॉमी। सो हर हाल में उसी से ही होकर चीज़ गुजरेंगे, तो उसमें आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल कंपनी जहाँ पे एसेट क्वालिटी स्टेबल है या टू बिग टू फेल है, लाइक SBI, ICICI, HDFC बैंक, इनको आप ले लो, फिर भी एक बार को ज़्यादा बेटर है। I have 25 share of L&T, can I add GR Infra? Avoid करिए सर GR Infra, और suggest a good mid cap stock to all fresh entry करना। यूनाइटेड स्पिरिट्स में आप ऐड तो कर सकते हो, बट SIP वे में जाना, एक बड़ा चंक आप चाहो तो पूरी क्वांटिटी का 30% या 20% हिस्सा, 40% हिस्सा यहाँ ले लो, बाकी थोड़ा थोड़ा SIP में नीचे आते जाना ज़्यादा बेटर रहेगा। और रही बात GR Infra के अलावा कोई इंफ्रा कंपनी में HCC चलना चाहिए, क्योंकि राइट्स होके गया है और राइट्स बहुत नीचे नहीं था, तो राइट्स की वजह से अच्छा सब्सक्रिप्शन का नंबर राइट्स में मिला होगा, तो लग रहा है HCC में एक बढ़िया तेज़ी अभी और आनी चाहिए, तो आप उसको एक बारी को देख सकते हो। बट फॉर मोमेंटम, क्योंकि इंफ्रा में एक ही कंपनी है L&T जिसको आप थ्रू आउट होल्ड कर सकते हो, बट अदरवाइज तो ऐसा कोई नाम है नहीं, सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप कॉल लेना। चले फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूँगा, आज थोड़ा समय ज़्यादा नहीं दे पाया, लेकिन 5:30 पे फिर मुलाकात होगी, तब आप लोग अपने सवाल पूछ लेगा जो बच गए उसमें। आप लोगों ने समय दिया,
हम लोगों को और हम लोगों को नंबर 1 भी बनाया, तो सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी थोड़ी बात 5:30 बजे। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप ज़रूर लें, और वैसे खुद भी पढ़ाई करें, ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं भी आपको कुछ समझ में आएगा तो धीरे धीरे आप बेटर हो जाओगे। योर टुडे इज़ बेटर देन यस्टरडे, ऑलवेज फॉलो दैट। तो बाकी आप CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर सारे पेजेस पे जुड़ सकते हैं। आगे भी हम आपके साथ बने रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।